बड़ी टफ काम है आत्महत्या करना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब कोनो घुसियाता है तो पता नहीं कैसे कर लेता है। सो आत्महत्या जितना लोग कर रहे हैं ना, हम तो कहते हैं भारत सरकार को एक फौज का कमांडो का ग्रुप बनाना चाहिए। आत्महत्या करना है, ज्वाइन कर लो इसको। समझ में आ गया? और उसको युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रखो, दर 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 मार के चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आत्महत्या करने वाला अगर 1 महीना रुक गया ना, नहीं करेगा। ये एकदम तत्काल परिस्थिति होता है ऐसा। आप लोग भी जब पटना छोड़ के जाइएगा ना, अगर खाली हाथ जाइएगा तो बहुत तकलीफ होगा, बहुत लहरेगा आपको अंदर अंदर। खाली हाथ लौटेंगे, खाली हाथ लौटना कितना तकलीफ होता है। अगर आपको चेक करना है ना, तो एक बार अपना लॉज चेंज करके देखिए। जिस लॉज में आप 6 महीना से रह रहे हैं ना, उसको चेंज करके देखिए। थोड़ा सा तकलीफ लगता है, उससे 100 गुना ज्यादा लगेगा जब खाली हाथ लौटेंगे। तो याद आएगा कि किस लिए आए थे और क्या करते रह गए। और अच्छे पढ़ने वाले लोगों में इतना याद रखिएगा, बहुत नहीं, कंटिन्यूअस जो पढ़ा वही सक्सेस होगा। अच्छा पढ़ने से क्या मतलब? अभी पढ़ाएंगे, किसी को महाभियोग पढ़ाएंगे, कितनों का रहेगा, याद रहेगा उसको? वो तो हमारी गारंटी है, समझा देंगे। 6 महीना बाद, जिसको 6 महीना बाद याद रह गया, वो महाभियोग होते हैं इम्पीचमेंट। देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग 3 परिस्थितियों में आ सकता है। यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए, पागल सनक जाए, तो महाभियोग लगा दिया जाता है। उल्टा सीधा कुछ काम करेगा, कौन राष्ट्रपति आएगा आज बकलोलाई करने लगेगा, तो पागल हो जाए तो हटा दिया जाता है। अगर मंत्रिमंडल की बात ना सुन के अपने मन से काम करने लगे तो हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया? राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा है ना, हटा दिया जाता है। या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आके जापान को ज्यादा पसंद करने लगा, चाहे जर्मनी को, अब भाव जाएगा, ये देखो ना यहाँ पे, ये तो दूसरे देश के प्रभाव में चल गया, हटा दिया जाएगा। अंबेडकर साहब जब थे तो उन्होंने कहा कि अगर इस सीधे लिख देंगे ना कि प्रधानमंत्री की बात नहीं माने तो इसे हटा दिया जाएगा, खराब लगेगा ना, राजेंद्र बाबू हैं, खराब लगेगा, तो उनको घुमा के लिख दिए, संविधान का अतिक्रमण करेगा तब। अब कितना अच्छा बात लग रहा है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो हटा दिया जाएगा। संविधान का अतिक्रमण कब होता है? जब जनता द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री कुछ काम करने के लिए कह रहा है, आप उसकी बात नहीं मानिएगा तब। समझ में आ गया? तो ये शब्दों का खेल है। समझ में आ गया कि नहीं? अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। महाभियोग जिस दिन लगा दिया जाता है, पारित हो गया, उसी दिन आते हैं सर कमांडो, सामान वामान रखते हैं, सब भेज देते हैं, सर निकल यहां से। यहाँ पे अगला उसका पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलता है। समझ में आ गया? अगर कायदे से 5 साल पूरा करके रिटायर होगा तो पूरा पेंशन मिलेगा, जीवन भर सुरक्षा के गार्ड मिलेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा ये भारत के आप राष्ट्रपति थे, जिस शहर में बोलिए आपका एक बंगला बनवा देते हैं सरकारी पैसा से, जिस शहर में बोलना चाहे। समझ में आ गया? रिटायर होने के बाद भी जिस शहर में बंगला चाहे तो कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है एक देश के लिए। इसलिए इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये मिल, अरे 1-2 आदमी को 140 करोड़ में मिल भी रहा तो पूरा दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रपति को ज्यादा सुविधा देने से ज्यादा खर्चा आएगा सबको 10-10 रुपया बांटने में। आपको थोड़ी ना 140 करोड़ हो गए, 10-10 रुपया बांटिए, हिल जाएगा आदमी। समझ में गया? 140 करोड़ में राष्ट्रपति का 25 करोड़ साल भर में सैलरी उठाता है, हर साल 5 करोड़। 5 साल रहेगा तो कितना सैलरी उठाएगा? 25 करोड़। और देश में 140 करोड़ रुपए हैं, एक रुपया बांटिएगा तो एक के दिन में 140 करोड़ खर्चा हो जाएगा। तो मास में कोई भी चीज क्या हो जाती है? कॉस्टली हो जाती है। अब महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अगर बहुत इजी होगा, अगर बहुत आसान होगा, तो बता राष्ट्रपति को जब मन तब कोनो महाभियोग लगा के चल जाए, कोनो विधायक कह गए महाभियोग। इसलिए इसको अगर चुनने की प्रक्रिया टफ है तो कंफर्म समझिए हटाने की प्रक्रिया भी टफ होगी। इसको हटाने में बहुत हालत खराब हो जाता है। आज तक किसी पे ये नहीं हटाया गया। समझिए कैसे? राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, अतः इसे हटाने के लिए इसे कहां ले जाना होता है? संसद में। कहां पे? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई इसे हटाना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, इसके लिए भी पहले अनुमति लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अनुमति। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने से पहले अनुमति लेता है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमति, 50 प्रस्तावक और 50। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा।
लेकिन जो प्रारंभ करना चाहता है उसे यह साबित करना पड़ेगा कि नहीं, राष्ट्रपति सच में कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, जैसे या तो सनक गया है, या तो दूसरे राष्ट्रपति देश के प्रभाव में आ गया है, या संविधान का अतिक्रमण किया है। तो बताइए 545 लोकसभा में कोई एक उठ के कहेगा कि ना हमारे पे डाउट है, तो क्या महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर देंगे? नहीं ना। लेकिन अगर 250 उठ के कह रहा है सब कि ना एकरा पे डाउट है, मतलब दाल में कुछ काला है। अब इन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों में से कौन सदन प्रारंभ कर सकता है? कोई भी। लेकिन प्रारंभ करने के लिए उसे प्रारंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 वोट चालू करना पड़ेगा। अगर महाभियोग प्रारंभ करना है, क्या करना है? प्रारंभ, तो कितने वोट चाहिए? 1/4, मतलब 25% लोग कहने चाहिए कि हमें भी डाउट है। वो कहेगा हाँ हमरो डाउट है, करा हम देखते हैं कहां बतियाते रहता है फोन। समझ में आ गया कि नहीं? अचानक कैसे थोड़ी हो जाता। समझ में आ रहा है? तो डाउट रहेगा लंबा समय तक, तभी ऐसा होता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ होगी? किसी जो सदन प्रारंभ करना चाहता है कितने से प्रारंभ करेगा? अगर राज्यसभा प्रारंभ कर रही है तो कितना वोट से? यानी 25% लोग राज्यसभा के सहमत होने चाहिए कि हमें भी डाउट है। अब अगर राज्यसभा को डाउट नहीं है, लोकसभा को डाउट है, अगर यह प्रारंभ करना चाहता है तो किसी एक से प्रारंभ हो जाएगा। ये कितने वोट से? एक। अब प्रारंभ होने का मतलब यह नहीं कि पारित हो जाए, प्रारंभ होने का मतलब यह नहीं कि पारित हो जाए। तो पारित करने के लिए 2/3 वोट चाहिए। कितना? 2/3। 2/3 का मतलब कितना परसेंट? कितना परसेंट? महाभियोग प्रारंभ कराने के लिए 25, 1/4, दोनों बोलिएगा 25% या 1/4। संविधान में प्रतिशत के जगह पे फ्रैक्शनल यूज हुआ है, मतलब प्रतिशत में यूज के 1/4 शब्द यूज हुआ है। याद रहेगा ना? प्रारंभ करना आसान, क्योंकि 25% वोट किसी सरकार के पास रहती है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बन के सरकार चला रहा है उसके पास 50% वोट है, तभी वो प्रधानमंत्री है। सरकार बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए? तो जिसकी भी सरकार है वो प्रारंभ तो करा लेगा महाभियोग, लेकिन पारित नहीं करा पाएगा। पारित नहीं कर। यहां से आपको समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है इसको हटाना। इसका मतलब अगर हटाना है, पारित कराना है, तो कितना चाहिए? 66%। और सरकार के लिए कितना चाहिए? तो इसे विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और विपक्ष कभी गलत मामले पे सहारा नहीं देगा। रियल में अगर खराब है तो विपक्ष भी आएगा, कहेगा कि जापान के लगे फोन होता है, रतिया 2 बजे फोन करता है। समझ आ गया कि नहीं? तुरंत हटा दिया जाएगा। किसी देश को लगेगा क्या हमारा राष्ट्रपति या सेना प्रमुख किसी दूसरे देश में काम करे? नहीं। इन सारे अधिकारियों के पीछे रॉ की एक एजेंसी काम करती है, काउंटर कमीशन, काउंटर ग्रुप करके कहते हैं। उसका काम ही होता है देखते रहना कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जैसे कोई जासूस गया है ना, तो जासूसों के पीछे एक दूसरा जासूस आया रहता है, वो दुश्मन पे रख रहा है नजर, आई ओकरा पे देखता है, अरे सोच रहा कहीं मिल तो नहीं गया। समझ में गए? नहीं। काउंटर कमीशन काम करती है। बहुत से भारत के रॉ के अधिकारी दूसरे देशों के लिए काम करने लगे थे, अमेरिका के प्रभाव। अभी कोई नई मूवी आई उसमें भी ये सीन दिए, हाँ उसमें यही चीज है, पता नहीं हम, रॉ के ऐसे एजेंट वगैरह पाकिस्तान के लिए काम कर देता। फिल्म में है, अमेरिका के लिए रियल में काम करते पकड़े गए, रियल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?